जय श्री श्याम बच्चों, मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल और एनएम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप ध्यान से सुने मेरे इस वीडियो को, समझें, ताकि एग्ज़ाम्स में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फटाफट उसका आंसर लिखें। तो मैं आपको आज जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसका नाम है बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब सेंटर, पीएससी, सीएससी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो सबसे पहले अपने भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं बेटा, उनको 4 मेन लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। तो वो जो 4 लेवल्स हैं वो है सब सेंटर, पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो इस कड़ी में सबसे पहले क्या आता है बेटा, सब सेंटर। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि सब सेंटर कितनी जनसंख्या पे खुलता है, कहाँ खुलता है, इसमें स्टाफ कौन कौन सा स्टाफ यहाँ काम करता है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। तो पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब सेंटर। ये सब सेंटर यूँ कह सकते हैं कि अपन जो स्वास्थ्य सर्विसेज होते हैं इसकी सबसे जो निचली इकाई होती है वो सब सेंटर होती है बेटा। प्रत्येक गांव में एक सब सेंटर होता है। 5,000 की जनसंख्या पे गवर्नमेंट एक सब सेंटर की स्थापना करती है। और जो दुर्गम क्षेत्र, जो कठिन क्षेत्र जैसे पहाड़ी एरिया वगैरह हैं, वहाँ पे 3,000 की जनसंख्या पे एक सब सेंटर की स्थापना होती है बेटा। स्टाफिंग पैटर्न की अगर अपन बात करते हैं कि सब सेंटर पे कौन कौन कर्मचारी काम करते, तो वहाँ कह सकते हैं एक एएनएम की पोस्ट होती है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जिसको बोलते हैं। एक एमपीडब्ल्यू की पोस्ट होती है, मल्टीपर्पज़ वर्कर जिसे हम बोलते हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं सब सेंटर पे बेटा? तो सब सेंटर पे का जो मुख्य काम होता है वो होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती है सब सेंटर के ऊपर। फैमिली प्लानिंग की सुविधाएं उपलब्ध होती है सब सेंटर पे बेटा। इम्यूनाइजेशन, जो इसको टीकाकरण बोलते हैं, टीकाकरण की सुविधाएं मिलती है वहाँ पे। स्वास्थ्य शिक्षा वहाँ पे दी जाती है सब सेंटर के ऊपर। और सामान्य बीमारियों की पहचान की जाती है और वहाँ से पेशेंट को रेफर किया जाता है। तो सब सेंटर के बाद में जो अगली हेल्थ इकाई आती है, स्वास्थ्य इकाई आती है, वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीएससी। सब सेंटर पे सामान्य बीमारियों की पहचान करके और मरीज को कहाँ रेफर किया जाता है, वहीं रेफर करेंगे ना जो डॉक्टर पोस्टेड हो। तो अगली इसकी ऊपरी इकाई होती है पीएससी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोलते हैं बेटा। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होता है। और यह जो कठिन क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, 20,000 की जनसंख्या पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। और मैदानी क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। 6 सब सेंटर्स एक पीएससी के अंदर आते हैं। 6 सब सेंटर्स का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुपरविजन करता है, मॉनिटरिंग करता है कि वहाँ पे जो कार्य गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं वो पूर्णतः सही तरीके से संचालित हो रहे हैं या नहीं हो रहे बेटा। तो अगर स्टाफिंग पैटर्न की बात करें कि नर्सेस पोस्टेड होते हैं, फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है वहाँ पे, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट होती है वहाँ पे, एनम्स काम करती है वहाँ पे, एक 4th क्लास होता है, स्वीपर होता है वहाँ पे। और पीएससी वर्क क्या क्या करते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं पीएससी के? तो पीएससी का फंक्शन क्या होता है? पहला, रोगों का प्रारंभिक उपचार। सब सेंटर के बाद में, क्योंकि सब सेंटर पे तो डॉक्टर पोस्टेड होता ही नहीं है, तो सब सेंटर के बाद में जो रोगों का प्राथमिक उपचार कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। और वो कहाँ पोस्टेड होती है? उसकी पहली इकाई जहाँ डॉक्टर की पोस्टिंग होती है वो होती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एक पीएससी पे डॉक्टर के द्वारा रोगों का प्रारंभिक उपचार किया जाता है। दूसरी जहाँ जो फंक्शन है इसका वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे प्रदान की जाती हैं। फैमिली प्लानिंग की जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो भी सोर्सेज हैं फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, वो सारी सुविधाएं एक पीएससी पे उपलब्ध होती हैं बेटा। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे वो सारी सुविधाएं वहाँ मिलती हैं और उनकी जानकारियाँ भी आप उपलब्ध करवा सकते हैं एक पीएससी से। और सब सेंटर्स का सुपरविजन करती है पीएससी। और उसके बाद में पीएससी पे जो मरीज ऐसे आते हैं जिनका वहाँ पे इलाज संभव नहीं है, उनको रेफर कहाँ किया जाता है? जो तीसरी कड़ी है अपने इसी हेल्थ सिस्टम में वो होती है बेटा सीएससी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। यानी पीएससी से मरीज रेफर होकर कहाँ जाएगा? हो जाएगा सीएससी पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अगर अपन बहुत ही सरल भाषा में कहें तो पीएससी की रेफरल यूनिट भी बोल सकते हैं इसको, कि मरीज पीएससी से रेफर होके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाएगा। इसकी अगर अपन स्थापना की बात करें कि कितनी जनसंख्या पे एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की स्थापना होती है, एक सीएससी की स्थापना होती है, तो जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होते हैं वहाँ पे 80,000 की जनसंख्या पे एक सीएससी की स्थापना होती है। और जो मैदानी या इजीली अप्रोचेबल
जो क्षेत्र होते हैं जहाँ आसानी से अपन पहुँच सकें, वहाँ पे 1,20,000 की जनसंख्या पे एक CSC की स्थापना होती है। अगर स्टाफिंग पैटर्न की बात करें तो CSC पे स्पेशलिटी सुविधाएं मिलती है बेटा, विशेषज्ञ सुविधाएं मिलती हैं। तो यहाँ पे 4 प्रकार के डॉक्टर्स की पोस्टिंग होती है। एक तो यहाँ पे मेडिसिन का डॉक्टर होता है, एक प्रसूति रोगी विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट होता है, एक बच्चों का डॉक्टर पेडियाट्रिशियन यहाँ पे बैठते हैं, और एक जनरल सर्जन यहाँ पे बैठते हैं। कोई भी शल्य चिकित्सा या सर्जरी की आवश्यकता होती है तो सर्जन की पोस्टिंग होती है यहाँ पे। बाकी नर्सिंग स्टाफ होता है यहाँ पे, फार्मासिस्ट होता है यहाँ पे, लैब टेक्नीशियन यहाँ पे होता है, और नर्सेज होती हैं यहाँ पे, एनम्स होती हैं यहाँ पे, LDC, स्वीपर, 4th क्लास, सबकी यहाँ पे पोस्टिंग होती है। और अगर अपन सेवाएं की बात करें कि CSC पे क्या क्या सर्विसेज लोगों को मिलती, क्या सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, तो उनकी बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि विशेषज्ञों की पूरी टीम यहाँ पे पोस्टेड होती है। तो इसका पहला ये है कि विशेषज्ञ स्तर की सेवाएं यहाँ पे प्रदान की जाती हैं। इमरजेंसी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती है। कोई इमरजेंसी में एक्सीडेंट केस या कोई भी इमरजेंसी में केस आता है तो वहाँ उसको प्रॉपर सुविधाएं मिल जाती हैं यहाँ पे। आप डिलीवरी से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड बात करें तो वो सुविधाएं वहाँ, लेबर रूम होता है वहाँ पे, तो वो सुविधाएं भी वहाँ पे मिल जाती हैं। और जो पेशेंट PSC से रेफर होकर आते हैं उन मरीजों का यहाँ पे इलाज किया जाता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की यहाँ पे निगरानी होती है, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, क्या उनकी का इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में लोगों को उनकी सुविधाएं मिल रही या नहीं मिल रही, तो इसकी मॉनिटरिंग एक CSC लेवल पे की जाती है। फिर यहाँ पे मैटरनेटल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। पूरी फैमिली परिवार नियोजन की सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। टीकाकरण यहाँ पे किया जाता है। और उसके बाद में यहाँ से जो पेशेंट आगे रेफर होके जाते हैं बेटा, जिसको अपन ने जो आज ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम पढ़ा है उसके अंदर जो सर्वोच्च स्वास्थ्य इकाई है, वहाँ पे CSC से पेशेंट रेफर होके जाते हैं। तो वो कौन सी है बेटा? वो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। पूरे जिले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक अस्पताल होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलते हैं। यह पूरे जिले की जो सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड करता है। इसमें विशेषज्ञों की पूरी टीम बैठते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर होता है बेटा एक, यहाँ पे लेबर रूम होता है, यहाँ पे ICU होता है, यहाँ पे डायग्नोस्टिक से रिलेटेड सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि ECG मशीन, एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, सारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, यहाँ पे सारे पूर्णतः चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होती हैं यहाँ पे। और सारी जो मेडिकल और सर्जिकल सुविधाएं मिलती हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलती हैं। जिला स्तर पे यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है। जिला स्तर पे CSC की, PSC की, सब सेंटर लेवल तक की मॉनिटरिंग होती है। सब सेंटर कहाँ अपने जो भी कार्य करते हैं, जो भी प्रोग्राम समय समय पे चलाए जाते हैं, उसका की रिपोर्ट कहाँ देते हैं? वो देते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC पे। वहाँ से जितनी भी PSCs आती है CSC के अंडर, वो रिपोर्ट कंपाइल CSC पे होती है। और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं उनकी रिपोर्ट कंपाइल होकर जाती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वहाँ फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है कि ये काम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, इनकी क्रियान्विति या लोगों तक इनकी पहुँच सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, लोगों को इनकी सुविधाएं मिल रही या नहीं मिल रही, ये मॉनिटरिंग का काम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करता है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगी, वहाँ पे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, नर्सिस की ट्रेनिंग होती है, नर्सिंग कॉलेज होता है, नर्सिंग स्कूल होता है, फार्मेसी कॉलेज होता है, और पैरामेडिकल कॉलेज भी होता है यहाँ पे। और जितने भी CSC या फिर डायरेक्ट PSC से रेफर केस आते हैं उनका इलाज किया जाता है बेटा। और जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनकी जानकारी आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलेगी। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक सर्वोच्च इकाई बोल सकते हैं कि हेल्थ सिस्टम की सर्वोच्च इकाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो आज हमने यही पढ़ा है कि जो हेल्थ सिस्टम है उसमें सबसे नीचे यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुई बेटा? सब सेंटर से पे हुई। सब सेंटर से मरीज रेफर होकर कहाँ जा रहा है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जा रहा है, वहाँ से रेफर होकर मरीज जा रहा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे जा रहा है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा रहा है। तो ये जो इसको हेल्थ टायर सिस्टम भी बोलते हैं कि एक निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर। तो निचली जो इकाई है हेल्थ सिस्टम की सब सेंटर है, सर्वोच्च इकाई है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो मैं आज उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप भूलेंगे नहीं। आपने मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देखी है। इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनका आंसर फटाफट दोगे। थैंक यू सो मच बच्चों मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए। और ऐसे ही नए
अलग अलग अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से जो भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।